नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार होंगे। लेकिन क्या महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम देवेंद्र एकनाथ शिंदे होंगे? मामला यहां भी फंसा हुआ है। हालांकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख गया जब एक पत्रकार ने एकनाथ शिंदे से पूछा कि क्या आप और अजीत पवार कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महायुति चाहती है कि एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का हिस्सा बने और मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो हमारे कैबिनेट के फॉर्मेशन में बड़ी भूमिका एकनाथ शिंदे निभाएंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने एकनाथ शिंदे से पूछा कि क्या आप और अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, तो एकनाथ शिंदे ने कहा अरे अभी रुको ना, थोड़ा शाम तक रुको ना। यानी मामला फंसा हुआ है, पेच उलझा नहीं है, उलझा हुआ है। और तुरंत बगल में बैठे अजीत पवार बोल के मैं तो ले रहा हूं भाई, और ठहाका लगा। उसके बाद तीनों ने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है, और एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, उठ खड़े हुए और बहुत जोर का ठहाका लगाया। और पहली बार राजभवन में जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए। नहीं तो इससे पहले चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, थोड़े उदास से नजर आ रहे थे और कुछ बोल भी नहीं रहे थे ज्यादा। चेहरे पर मुस्कान भी उस रूप में जैसे देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर 1.5 इंची मुस्कान थी, वैसी मुस्कान नजर नहीं आ रही थी। तो मुख्यमंत्री पद तो हाथ से जाता रहा। अब भी एकनाथ शिंदे पत्ता क्यों नहीं खोल रहे हैं, जबकि कल शाम को 5:30 बजे विधिवत शपथ होनी है। क्या अब भी गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है? पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, और क्या डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे, या उनको लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के अंडर में वो डिप्टी सीएम क्यों बने? तो क्या अपने बेटे को डिप्टी सीएम अभी भी बनवाना चाहते हैं, या अपनी पार्टी के किसी नेता को वो डिप्टी सीएम बनवाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री पद तो उनके हाथ से जाता रहा, इसके 3-4-5 कारण हैं। इकबाल का एक शेर है कि जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है जिसमें, जमहूरियत यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है जिसमें बंदे गिना करते हैं, बंदे तोला नहीं करते। तो बंदों की गिनती में एकनाथ शिंदे हार गए। कहां 132 और कहां 57, हारना ही था। अब अगर यही बीजेपी 80, 90, 95 पर अटक गई होती, यही अजीत पवार 41 की जगह 10-15 सीटें लाए होते, तो एकनाथ शिंदे 57 की जगह 40 सीटें लाकर भी मुख्यमंत्री शायद शपथ कर ले रहे होते। लेकिन ऐसा होना नहीं था। फिर देवेंद्र फडणवीस को संघ का भारी समर्थन प्राप्त था। संघ को नाराज करने की स्थिति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस समय नहीं है। वैसे नरेंद्र मोदी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में, अमित शाह नहीं रखते, वो कहानी अलग है, उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। तीसरी बात ये रही कि बीजेपी के नेताओं को कुछ लगा कि भाई उद्धव ठाकरे को की पार्टी क्यों तोड़ी गई थी। उद्धव ठाकरे बड़े हार्ड बार्गेनर हो गए थे। वो एक चुनौती थी बीजेपी के सामने कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने दम पर कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती जब तक उद्धव ठाकरे जैसी चट्टान होगी। तो चट्टान तोड़ दी गई। चट्टान तोड़कर एकनाथ शिंदे नाम की चट्टान अब उद्धव ठाकरे जैसी चट्टान में बदलती जा रही है। तो ये तो कोई मकसद हल हुआ नहीं। इसीलिए भी एकनाथ शिंदे को निपटाना बहुत जरूरी था, और 132 सीटें लाकर भी अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे के पर कतरने में या पर सिमटाने में कामयाब नहीं होती तो फिर धिक्कार है उनकी राजनीति को। तो बीजेपी को तो ये खेल खेलना ही था, और एकनाथ शिंदे इस खेल को आसानी से समझ भी रहे थे। एकनाथ शिंदे ने अंतिम समय में एक फॉर्मूला दिया कि साहब 6-8 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दो। देखिए साहब, टेम्पो बना हुआ है, अभी बीएमसी का चुनाव होना है, 50,000 करोड़ का सालाना बजट होता है, उद्धव ठाकरे को वहां से भगाना है, 15-16 जगह नगर निगम नगर निकाय के चुनाव होने हैं।
तो मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा तो जीतने में आसानी होगी, महायुति और मजबूत होगी। लेकिन बीजेपी के लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो अच्छी तरह से समझते थे कि अगर टेम्पो अभी बना हुआ है और बीएमसी चुनाव जीतने के बाद तो टेम्पो और ज़्यादा बन जाएगा, तब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाना लगभग असंभव हो जाएगा। और वैसे भी जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी का स्वाद लग जाए, वो आसानी से फिर कुर्सी को छोड़ता नहीं है। ये हमने जीतन राम मांझी के साथ भी देखा, ये चंपई सोरेन के साथ लेटेस्ट देखा है। इतने दुखी हुए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर कांग्रेस में चले गए। खैर अब पछता रहे होंगे, वो कहानी अलग है। तो अब मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे ने आज भी ये पत्ता क्यों नहीं खोला, इसको क्यों रहस्य बनाए रखा। मैं जब वीडियो बना रहा हूं शाम को, जो अभी टाइम हुआ है उस 4 बजे के आसपास, तब तक उन्होंने पत्ता क्यों नहीं खोला, क्यों नहीं कह दिया कि वो भी डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं, महायुति मजबूती से, प्रधानमंत्री की तारीफ, लेकिन हाँ, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ व्यक्तिगत तौर पर नहीं करते, वो महायुति की बात करते हैं, मोदी जी का नाम लेते हैं। लेकिन फडणवीस के बगल में बैठकर भी मुझे तो सुनाई नहीं दिया जब उन्होंने फडणवीस का नाम इस रूप में लिया हो। उन्होंने यही कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही थी, लाडली बहना योजना का श्रेय तो वो अपनी जेब में डालते ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गले में फांस अटकी हुई है। ये मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की फांस है, इस गम से तो वो उभर ही जाएंगे। लेकिन डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे नहीं लेंगे, अगर नहीं ली तो बीजेपी के लिए बड़ी किरकिरी होगी। महायुति, छोटी पार्टियों को साथ लेकर चलना, गठबंधन सरकार का धर्म निभाना, इसको लेकर नए सिरे से एक तरह से बहस शुरू हो जाएगी। फिर दूसरी एक और बड़ी बात है कि क्या इस बहाने वो गृह मंत्रालय पर कब्जा करना चाहते हैं, या ये मानकर चला जाए कि डिप्टी सीएम, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक मामला अटका हुआ है गृह मंत्रालय को लेकर। क्या बीजेपी इस समय भी अड़ी हुई है कि गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को नहीं दिया जाएगा, और एकनाथ शिंदे ने राजभवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं को ये मैसेज देने में दिया है कि देखिए, गृह मंत्रालय नहीं दोगे तो फिर मैं डिप्टी सीएम भी नहीं बनूंगा। या मामला 10-12 मंत्री बनाए जाने का है, 12-13 मंत्री चाहते हैं वो, और मंत्रालय अच्छे वाले चाहते हैं। तो महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है, देखना दिलचस्प होगा कि कब पत्ता ये खुलता है, कब ये जलेबी नहीं रहती है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।